आज हम लोग जो है M10 एजुकेशन के अंतर्गत आगे हम लोग जो है कल से आगे हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने ईंट का प्रयोग पढ़ा था, है ना। आज हम लोग जो है देयर का प्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं देयर का प्रयोग कैसे किया जाता है। यूज ऑफ देयर। देयर जो होता है यह ईट की तरह यह भी एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। यह वाक्य के प्रारंभ में कर्ता के रूप में और कर्म के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आइए इसके प्रयोग के बारे में आपको देखते हैं कि ये कहाँ प्रयुक्त होता है। सामान्यतः इसका प्रयोग जब कोई व्यक्ति या वस्तु का किसी स्थान पर होना अथवा न होना पाया जाता है तो वहाँ देयर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो लिखिए, देखिए। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी स्थान पर होना अथवा न होना पाया जाता है तो वहाँ देयर का प्रयोग करते हैं। इसके रूल्स हैं। यह भी ईंट की तरह कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। नंबर 2, इसका मुख्य शब्द जो कोई नाउन हो सकता है कर्म के रूप में, कर्म के स्थान पर लिखा होता है। देयर का कर्ता के रूप में होने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। कोई अर्थ इसमें जो है नहीं निकलता है कर्ता के रूप में जब प्रयोग होता है।
देयर वाक्य में कर्ता के अलावा वहाँ अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, और 5वां पॉइंट, निगेटिव सेंटेंस में नो का प्रयोग नॉट के बदले में किया जाता है, नॉट के बदले में किया जाता है। ये तमाम प्रयोग जो है नियम आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल आप जैसे कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर आपको बताया गया कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी स्थान पर होना अथवा न होना पाया जाए, है ना, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है ना। अगर किसी स्थान पर होना या न होना निगेटिव भी हो सकता है, अगर निगेटिव होगा तो न होने की बात होगी, ठीक। तो होने और न होने की स्थिति व्यक्त होती है इससे। तो ऐसे स्थिति में हम वाक्य में देयर का प्रयोग कर्ता के रूप में करते हैं, ठीक है। हिंदी में इसका अर्थ कोई नहीं निकलता है। तो यहाँ देखेंगे कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर विद्यार्थियों का कक्षा में होने की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ हम कर्ता के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम देयर। अब इसमें देयर के साथ जो क्रिया आप प्रयोग करेंगे, प्रायः वर्ब टू बी क्रिया प्रयुक्त होती है। देयर के साथ क्या लगता है, जो है टू बी क्रिया लगाई जाती है ना। ये इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना होगा, प्रारूप, है ना। पहले देयर का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब टू बी प्राय, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य। ऑब्जेक्ट इसमें जो मुख्य शब्द होते हैं वो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है। तो देयर के बाद विद्यार्थी चूंकि बहुवचन है, इसमें भी एक वचन ऑब्जेक्ट जो है सिंगुलर रहेगा तो इज लिखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में वाज लिखते हैं, ठीक है। और अगर प्लूरल होता है तो आर, और पास्ट टेंस में वेयर लिखेंगे। तो इस तरह से इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देयर आर 50 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ये आपका जो है देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, आपका ये वाक्य बन जाएगा, है ना। दूसरा एग्जाम्पल आप लिखेंगे, हमारे देश में
कई राज्य हैं। ये हो गया, हमारे देश में कई राज्य हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयर आर, कई का मेनी स्टेट्स इन माई, इन आवर, हमारे है तो इन आवर, देश यानी कंट्री, इन आवर कंट्री, हमारे देश में कई राज्य हैं, तो देयर आर मेनी स्टेट्स इन आवर कंट्री। उसी तरह थर्ड, मेरे गांव में एक पुराना मंदिर है। पुराना मंदिर है, मेरे गांव में एक पुराना मंदिर है। अच्छा, तो इसको अब यहाँ जैसे देयर आप लिख रहे हैं तो देयर के साथ आर लगा रहे हैं बहुवचन, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर एक मंदिर की बात है, तो अब यहाँ आर के स्थान पर इज लगाएंगे। देयर इज एन ओल्ड टेम्पल, ओल्ड टेम्पल, फिर इन माई विलेज, इन माई विलेज, देयर इज एन ओल्ड टेम्पल इन माई विलेज। तो इस तरह से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में जो मुख्य शब्द है वह सिंगुलर है ना। तो इस तरह से यहाँ पे इज का प्रयोग सिंगुलर के रूप में इज और प्लूरल के रूप में आर का प्रयोग किया गया। एक पक्षी था, आसमान में एक पक्षी था, है ना। अब ये पास्ट टेंस हो गया, क्या लिखेंगे, देयर वाज ए बर्ड इन द स्काई। ठीक, अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस शहर में एक अंधा आदमी रहता था। इस शहर में एक अंधा आदमी रहता था। अब देखिए, अब यहाँ पर मेन वर्ब जो है दिया गया है, यहाँ वर्ब टू बी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे रहना क्रिया दिया गया है, इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे देयर, रहता था लिव्ड, देयर लिव्ड ए ब्लाइंड मैन, देयर लिव्ड ए ब्लाइंड मैन इस शहर में, इन दिस सिटी।
तो यहाँ पर जो है यहाँ वर्ब टू बी का प्रयोग नहीं किया गया है ना, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब दिया गया। प्राय वैसे वर्ब टू बी इज और आर या वाज या वेयर लगते हैं, लेकिन कभी कभी टेंस के अनुसार आपको वर्ब भी लगाना पड़ेगा, है ना। कभी इसी सेंटेंस को आप आर को जो है यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, इसी को ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इन दिस सिटी, इन दिस सिटी देयर लिव्ड, देयर यहाँ भी लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। इन दिस सिटी देयर लिव्ड ए ब्लाइंड मैन, ए ब्लाइंड मैन। इन दिस सिटी देयर लिव्ड ए ब्लाइंड मैन। तो इस तरह से सब्जेक्ट का प्रयोग हम देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा आप जो है निगेटिव वाक्य देखेंगे। निगेटिव जब आप बनाएंगे तो इसमें नो का प्रयोग किया जाता है, ठीक। जैसे उसके परिवार में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। ठीक है, उसके परिवार में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। उसके परिवार में, है ना, उसके परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। अब इसको आप, ये निगेटिव वाक्य है क्योंकि यहाँ नहीं है, तो इसके लिए नो का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो एनी, पढ़ा लिखा मतलब एजुकेटेड, एजुकेटेड या लिटरेट भी कर सकते हैं, एजुकेटेड मैन उसके परिवार में, इन हिज फैमिली। तो इस तरह से ये निगेटिव वाक्य भी बन सकते हैं। घड़े में थोड़ा भी पानी नहीं है, पानी नहीं है। तो देयर इज नो इवन ए लिटिल वाटर, लिटिल वाटर घड़े में, इन द पिचर, इन द पिचर। ठीक है, तो ए लिटिल वाटर, थोड़ा पानी के लिए क्या यूज करते हैं? क्वांटिटी, मात्रा व्यक्त करने के लिए ए लिटिल का प्रयोग करते हैं, और नंबर व्यक्त करने के लिए फ्यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देयर इज नो इवन ए लिटिल वाटर इन द पिचर। इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव जब होगा, जैसे क्या मेरे विद्यालय में दस कमरे हैं,
क्या मेरे विद्यालय में 10 कमरे हैं। ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इस क्या के स्थान पर क्या बताया गया आपको, बहुवचन है ना, तो आर लगाएंगे। आर देयर 10 रूम्स, 10 रूम्स मेरे विद्यालय में, इन माई, हाँ, इन माई स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे इस नदी में पानी क्यों नहीं है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इस क्यों को आप शुरू में लिखेंगे वाई इज देयर नो, है ना, वाटर नदी में, इन द रिवर, इन द रिवर, क्वेश्चन मार्क लगा। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस में नो का प्रयोग करेंगे, और इंट्रोगेटिव में जो वर्ब हैं वो सब्जेक्ट देयर से पहले हो जाएंगे, इस तरह से। तो ये आपका जो है देयर का प्रयोग आपका हो जाएगा, है ना। तो इसको उतार लीजिए आप लोग।